हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क का। एक मॉक टेस्ट लगाया था मैंने, उसी का एनालिसिस करेंगे और बाद में मैं आपको स्कोर वगैरह दिखा दूंगा। सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो सेक्शन था इसमें रीजनिंग था, देन फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी और लास्ट में था इंग्लिश। ठीक है, अब रीजनिंग के मैंने 35 क्वेश्चन किए थे और सारे के सारे सही हैं, टाइम पर हो गए थे, एक आधा मिनट बच भी गया था। बात करते हैं क्या क्या था इसमें। अब फर्स्ट जो थी पजल थी, ये अनसर्टेन वाली थी, जिसमें कि टोटल कितने थे वो भी मैं दिखा देता हूँ। 26 बने थे मेरे। ठीक है, 26 टोटल थे ये। एंड हो गई थी, ये इजी थी थोड़ा सा। बस स्टार्टिंग से करोगे तो नहीं बनेगी, बट आगे आगे जैसे कंडीशन लिखते जाओगे तो बनती जाएगी। फिर एक और थी ये डेजिग्नेशन वाली, जिसमें कि 8 डेजिग्नेशन गिवन थी और ये भी 2 ही पॉसिबिलिटी में बन गई थी, काफ़ी इजी थी। तो इसके भी 5-6 क्वेश्चन थे। देन फिर कुछ सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन सिलोगिज्म हो गए। फिर यहाँ पे चाइनीज क्या बोलते हैं इसे, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, इसके 4-5 क्वेश्चन थे। फिर एक और हमारी पजल थी जिसमें 9 पैसेंजर थे और 3 वही वाली थी कि 3 ऑफिस दे दिए जाते हैं ना। तो इसमें 3 डिफरेंट कंट्रीज थी, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। फिर इनको अरेंज करना था। ठीक है, इसी तरीके से फिर यहाँ पे ब्लड रिलेशन था कुछ क्वेश्चन। ठीक है। एंड गाइस, अगर आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हो और स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हो, आप टारगेट कर रहे हो आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम को, मेरे पास एक ये बुक है, पीडब्ल्यू की ये बुक है, जिसमें 25 ईयर वाइज आपको आईबीपीएस क्लर्क के प्री और मेंस दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। और इसमें 2024 को जो मेंस हुआ था वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो, प्री और मेंस दोनों का ही। ठीक है, अब इसमें टोटल 15 जो है प्री के पेपर हैं, 10 मेंस के पेपर हैं। सारे ही टॉपिक्स आपके इसमें कवर हैं, रीजनिंग, मैथ, क्वांट, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इंग्लिश वाला सेक्शन हो गया, वो सारी चीज़ें हैं। एंड इसकी सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें आपको ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिल जाता है। लास्ट कुछ ईयर्स के आप यहाँ पे देख सकते हो किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्री और मेंस दोनों में ही। सो दैट कि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि हाँ, हमें इस टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें तो फर्स्ट जो जैसे कि है, अब यहाँ पे हमारा आ गया फर्स्ट चैप्टर आ गया। चैप्टर मतलब कि फर्स्ट मॉक आ गया मेंस का। ठीक है, पूरे क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम होता है, देन फिर बाद में आपको उसका एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप अगर किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप फंसोगे नहीं, सॉल्यूशन देख करके आप उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे हम। आगे क्या था, आगे हमारा एक वो सर्कुलर बेस पजल थी, ये भी बिल्कुल ईजी थी। ठीक है, और फिर यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ जो आती हैं 4-5 नंबर की, फिर डायरेक्शन बेस वाला क्वेश्चन था। तो स्टार्टिंग में तो मुझे एक बार ऐसा लगा था, क्योंकि 5 मिनट मैंने इसमें आई थिंक लिए, 4 मिनट लिए। लग रहा था कि पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्पीड बनी रही अच्छी खासी, तो हो गया था जल्दी जल्दी। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए, 29 हो पाए, लेकिन जितने भी किए सारे सही है, वो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, फर्स्ट जो था हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज थी, मिसिंग नंबर सीरीज थी। मिसिंग नंबर सीरीज के 4-5 क्वेश्चन थे, ये बिल्कुल इजी थे। ठीक है, नॉर्मल जो पैटर्न रहता है उसी पे था। फिर अर्थमेटिक था, ये मैंने स्किप कर दिया था। ठीक है, ये स्टार्टिंग में उठाने का कोई मतलब बनता नहीं है, फिर फंस जाते हैं उसमें। बाद में फिर टाइम भी नहीं मिला करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस एक तो इसमें ना सिंप्लीफिकेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, इतनी कैलकुलेटिव हालांकि रियल एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगी। अगर देखने को मिलती भी हैं तो वो एक हार्ड शिफ्ट में देखने को मिल सकती है, लेकिन चांसेस उसके भी काफ़ी कम है। एक ये डी आई थी। ठीक है, पाई चार्ट, सिंपल सी डी आई थी, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से थे लेंदी से। ठीक है, कैलकुलेट करने में थोड़ा सा हो रहा था, टाइम लग रहा था। बाकी क्वेश्चन ठीक थे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन में डाउट भी होगा, क्योंकि नन ऑफ दिस आ रहा था आंसर। ओके, घबराना मत अगर आए तो, हालांकि हो जाता है, 2 बार हम चेक करने ही पड़ते हैं हमें, ये कहीं मिस्टेक ना कर दियो कैलकुलेशन में। कुछ अर्थमेटिक के मैंने बीच में किए भी थे, ज़्यादा नहीं हो पाए क्योंकि टाइम नहीं था। फिर यहाँ पे देखोगे आप, सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ी सी लेंदी थे ये। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, हालांकि इतना लेंदी नहीं आएगा। अब ये देखो ये क्वेश्चन, ये मैंने स्किप नहीं, मैंने स्किप नहीं किया है आगे। हाँ, ये तो स्किप किया है। आगे कि ये भी स्किप किया था बीच में। ठीक है, अप्रोक्सीमेट निकालना था। ठीक है, बाकी तो कर लिए थे लगभग लगभग सारे। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश देखो, वो तो है ही काफ़ी ख़राब। 14 क्वेश्चन सही हुए, 10 गलत हुए, 6 अटैम्प्ट नहीं कर पाए मैं।
टाइम नहीं बचा, बाकी देखते हैं। सो एरर वाला क्वेश्चन एक ही ठीक हुआ, टोटल 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें बी होना था, बी में क्या आएगा, ओके कैन नोट, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो गलत हुए, बाकी गलत गलत वाले मैं दिखा देता हूँ ना आपको। तो यहाँ पे जो सही होना था वो सही सी आना था। सी में क्या आएगा, ओके आर्टिकल आएगा इन द मार्केट बिकॉज है। नेक्स्ट है, इसमें भी बी है, कैटेगरी माइट नाउ बी, विल आएगा प्रॉमिस के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये गेट आना था, ओके, और यहाँ पे एक्सटेंडेड, ठीक है। बाकी तो सारा सही था, क्लोज लिस्ट। एक ये गलत हो गया, when the big mention, ओके फादर गिप्सी, ठीक है। ये होना था, ए और बी इंटरचेंज होना था सिंपली इसमें। फिर यहाँ पे डेजर्ट और अंडर वाटर हैबिटेट्स आना था, ठीक है। फिर एक ये गलत हो गया, ये क्या मैंने क्या बनाया है, RTSQP, और इसमें क्या बना है RTPSQ। लास्ट वाला एस क्यू और पी मेरा एक बन रहा था, ठीक है, लेकिन वो नहीं है, तो आना था PSQ आना था लास्ट में, ठीक है। पी बीच में आना था सिंपली, मैंने लास्ट में लिख दिया। सो ये था। बाकी स्कोर की बात करें, ओवरऑल स्कोर बना है 75.5। बाकी आप लोग लगा लेना, टेक्स्ट बुक का फर्स्ट नंबर वाला है, मॉक टेस्ट है, एंड बताना क्या स्कोर रहा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।